Hello, class 4 children. Good morning. So, this is your moral science class, and I am your moral science teacher, Chanda madam. Okay. So, beside EVS, I am going to teach you moral science also. Okay. So, this one. This is your moral science textbook, and the name of your moral science textbook is Yes We Can. हाँ, हम लोग कर सकते हैं. Okay. Now let me show how many lessons are there in your moral science textbook. So these are the contents, the lessons which are given in your moral science book. How many chapters are there? 11 chapters are there. Okay. So 11 chapter, and for first unit test which we are going to conduct very soon. That is first unit test. For first unit test, I am going to give you 3 chapter. Okay, 1, 2, and these 3. And number 1, another chance. Number 2, the 2 mirrors, and number 3, the drawing talks. Okay. Now, without delaying, let's start the chapter number 1. That is, open page number 3. So, the lesson name is another chance. Another means हिंदी में दूसरा. Chance means मौका. ओके, अनदर चांस में दूसरा मौका. तो मैं इसको हिंदी में भी आपको समझाते जाऊंगी, क्योंकि आप अगर हिंदी में नहीं समझाएंगे तो आप समझने में आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी. और अभी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें भी कहा गया है अप टू क्लास 5 तक क्या सिखाना है, मातृभाषा में बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन हिंदी ऑल्सो. ओके. सो दिस वन, द वैल्यूज which we are going to learn, which we are going to get from this chapter are, ये जो हम अच्छी बात इस लेसन से सीखने वाली है वो क्या है, फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा करना. कोई भी गलती करता है तो उसको हम क्या करना चाहिए, कभी कभी हमको क्या करना, उनको क्षमा करने की हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए, वो आदत होना चाहिए. सिंसियरिटी मीन्स क्या है, ईमानदारी. ओके. एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स अपने आप में आत्मविश्वास होना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा. ओके. कभी कभी क्या होता है, नहीं सकता है, फिर भी क्या करना, आपको प्रयास करना चाहिए. यू मस्ट गिव योर बेस्ट एफर्ट. ओके. एंड व्हेन यू गिव बेस्ट एफर्ट, देन यू स्लोली एंड ग्रेजुअली यू बिल्ड अप द सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके. नाउ लेट्स रीड द लेसन अनदर चांस. So let me start the lesson. How often we wish for another chance. So this is written by the writer name is Helen Stellan Rice. So Helen Stellan Rice, she wrote many poems and stories which inspire other. Okay. तो इसने ये जो राइटर है जिनका नाम हेलन स्टेलन राइस है, वो क्या है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कहानियाँ लिखी, ऐसे पोएम लिखे जिससे कि दूसरे को उससे कुछ सबक मिले. ओके. इंस्पायर हो, उनको प्रेरणा ले सके. तो दिस इज अ स्टोरी कम पोएम. ओके. दिस इज ए पोएम. ओके, which is written by Helen Stellan Rice. Now let me read the first para. How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistake, a chance failure into winning. तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो बोल रही है कि हम लोग बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हमको अनदर चांस मिले, अगर हमको मौका मिले तो हम क्या कर सकते हैं, इस गलती को नहीं करके हम बहुत अच्छा फ्रेश बिगिनिंग कर सकते हैं, अच्छी शुरुआत कर सकते हैं. तो अ चांस इज ए चांस टू ब्लॉट आउट और मिस्टेक. ब्लॉट आउट मीन्स यहाँ क्या है, मिटाना.
जो हमने गलती किया उसको हम मिटा सकते हैं, उसको हम दोबारा नहीं करेंगे। एंड चांस फेलर इनटू विनिंग, और जो जिसमें सपोज आपने दौड़ा भागा, देर इज़ वन रेसिंग, ओके, कंपटीशन इन स्पोर्ट। अगर आप एक सपोज फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि आप स्पोर्ट में भाग ले रहे हैं। अब आप दौड़ते दौड़ते क्या हो गया, आप कहीं पर आपका कहीं मिस्टेक होकर आप पीछे रह गए, तो आप सोचेंगे कि काश मैं, अगर मेरे को दोबारा चांस मिलता तो मैं ये गलती नहीं करता और मैं क्या आ जाता, फर्स्ट आ जाता। तो ऐसे बहुत सारे ज़िंदगी में मौके आते हैं, तो कभी गलती करता है तो फिर इंसान सोचता है कि अगर मेरे को दोबारा चांस मिले तो मैं ये गलती क्या ना करूँ, ओके। तो उसको हम विनिंग में बदलने की कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, इट डज नॉट टेक ए new day to make a brand new start. It only take a deep desire to try with all our heart. तो कभी कभी क्या होता है, हम बार बार वो गलती को करते हैं, ओके, सेम मिस्टेक को हम बार बार करते हैं, फिर भी तो बोल रहे कवित्री कि हमको बार बार मिस्टेक करते हैं। तो इसके लिए अगर मिस्टेक को आप ना करें, उसको सुधारना है, तो आपके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डीप डिजायर। मीन्स आपको अंदर से ये बात आना चाहिए कि मैं इसको नहीं करूँगा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ, अपना दिल से वो इच्छा होनी चाहिए कि मैं इसको गलती को दोबारा नहीं करूँगा। अगर आपने गलती किया तो कल से सोचोगे कि मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, तो तब क्या होगा, आप हैबिचुएट हो जाते हो, ओके। तो आप उस गलती को नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर में उसका डीप डिजायर होना ज़रूरी है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज टू लिव ए लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बाय फॉरगिविंग। अगर दोस्तों में, फैमिली में भी बहुत सारे क्या करते हैं, हम लोग गलतियाँ करते हैं, कभी झगड़ा भी करते, वी क्वारल ईच अदर, वी फाइट ईच अदर। तो अगर हम फाइटिंग करते रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, घर क्या हो जाएंगे, बैटल फील्ड हो जाएगी, ओके। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जब हम गलती करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो फिर एक दूसरे को क्या करना चाहिए, घर को अच्छा बनाने के लिए, माहौल अच्छा बनाने के लिए हमको एक दूसरे को क्या करना चाहिए, फॉरगिविंग करना चाहिए और माफ़ी देना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगी, वो घर बैठने लायक, इस क्लास भी बैठने लायक हो जाएगी। आप खुशी खुशी एक दूसरे को क्या कर सकोगे, दूसरे के साथ में बातचीत कर सकोगे, ठीक है ना। तो अच्छा बनाने के लिए हमको एक दूसरे को क्या करना सीखना चाहिए, फॉरगिविंग, क्षमा करने की आदत हमारे पास होनी चाहिए। एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। अगर ये देखो, हम जो वर्ल्ड में रहते हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कभी कोई प्यार से बात कर, आप स्माइलिंग करेंगे तो स्माइलिंग करेगा, आप गुस्सा करोगे तो गुस्सा करेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा संसार बनाना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट स्माइल, यू मस्ट लर्न टू फॉरगिव अदर, ओके, अंडरस्टैंड ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना संसार को, अपना वर्ल्ड को हम क्या बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। सो डू नॉट गिव अप इन डिस्पेयर। तो हम निराश होके कभी भी आप कुछ काम करते हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस, दैट टाइम यू शुड नॉट डिसअपियर। मीन्स निराश नहीं होना है कि हाँ मेरे में ये गुण नहीं है, यू मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन, ओके। एंड श्योरली यू विल वन डे यू विल आप क्या हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, ओके ना। एंड थिंक दैट यू आर थ्रू। तो आप निराश होके उस चीज़ को क्या नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है। आपको क्या करना है, सोचना है कि मैं कर सकता, दूसरे कर सकते हैं। तो अपने अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करना है, बिल्ड करना है। अपने अंदर में आत्मविश्वास जगाना है कि दूसरे बच्चे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से सोच के आप क्या करना है, उसको थ्रोली जाना है, मीन्स उसको पार पाना है, उसको क्रॉस करना है, ओके, उसमें विजय प्राप्त करना है। फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। तो क्योंकि हर क्या है, कल मीन्स आपको जैसे रात के बाद दिन होती है, अंधेरा के बाद उजाला होती है। तो इसी तरह से क्या है, आपके पास में क्या है, अगर आपको कभी फेलर हो गए तो आप फिर
उसको आप रीस्टार्ट करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, सक्सेस आपको मिल सकते हैं। ओके, आपको निराश नहीं होना है, आपको डिसिपेंड नहीं होना है। यू मस्ट देर इज होप ऑफ न्यू स्टार्टिंग न्यू। ओके, आपका पास हमेशा ये ऐसा ऑप्शन रखना है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, आई कैन डू better. Okay, if I try, if I give my best effort, then surely I can go through it. Okay, so children, this is the explanation of the poem written by Helen Stellan Rice, Another Chance. Okay, then if you have any doubt, then you can call me and ask me. Okay, now we are going to discuss the question answer given in this lesson. So children, open page number 4. Now see this one. Question number 1 is let's answer. You have to answer this question. Okay, number 1, circle the correct answer. इसमें जो correct answer इसको circle करना है. Options are given here, and out of these 3 options you have to choose the right one. Okay, number 1 is the point want us to make a fresh start, leave things halfway. तो two options are given. तो पोइट चाहता है, कभी चाहता है कि हम अगर गलती करने से फ्रेश स्टार्ट करें, फिर नया से शुरू करें, या उसको छोड़ दे कि हाँ ये मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं करूँगा. तो विच वन द पोइट हैज सजेस्टेड अस टू डू? दैट नंबर 1, मेक ए फ्रेश स्टार्ट. ओके, सो यू हैव टू सर्कल दिस वन like this. Now next one is the desire to try and do things should come from our hands or heart. अगर आपको कोई भी चीज़ करना है, आपको सफलता पानी है, सक्सेस पाना है, तो आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको उसको किससे करना चाहिए? दिल से करना चाहिए, हाथ से करना चाहिए. आपको दिल से उसमें करना चाहिए. ठीक है, आप दिल में बिठा कर रखोगे, माइंड में बिठाओगे एंड हार्ट में बिठाओगे, तो आप श्योरली यू कैन सक्सेस इन दैट थिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3, द पॉइंट वांट्स अस टू बी एंग्री और फॉरगिविंग. तो पॉइंट चाहता है कि हम क्या हो, गुस्से वाला हो या हम क्षमा करने वाला हो. हम क्षमा करना मीन्स माफ़ करने वाला. किसी से दोस्त से गलती होती है तो उसको क्षमा कर देना, या घर में गलती होती है किसी भाई बहन से, पेरेंट्स से भी कभी, या किसी दोस्त से, तो उसको क्या करना है, हमको क्या करना है, क्षमा करने के पास हमारे पास क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, क्योंकि हम भी वी टू डू मिस्टेक. ओके, सो वी मस्ट adopt this quality of forgiving. Okay, to make the world a better world. Now number 4, we should spread happiness or sadness. हमको चारों तरफ में खुशियाँ बांटनी है, उदासी बांटनी है, तो वी मस्ट स्प्रेड हैप्पीनेस. ओके, हमको हैप्पीनेस बांटनी है. दोस्तों के बीच में, परिवार में क्या बांटना है, हैप्पीनेस. हैप्पीनेस मीन्स खुशहाली. ओके, एंड सैडनेस मीन्स उदासी. तो दोनों में से कौन सा है, हैप्पीनेस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी दिस इज द क्वेश्चन आंसर. आई एम गोइंग टू गिव यू लेटर. ओके, बट लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर. हम इसको क्या करेंगे, अभी डिस्कस सिर्फ करेंगे, उसके बाद में मैं बाद में आपको इसका आंसर दूंगी. आंसर दिस क्वेश्चन, शुड वन वेट फॉर सम स्पेशल डे टू मेक अ न्यू बिगिनिंग? गिव रीजन फॉर योर आंसर. अगर आप कोई गलती करता है तो उसके लिए आप खास दिन का इंतज़ार करोगे कि इस दिन में हम क्या करेंगे, इस दिन में हम स्टार्ट करेंगे. तो ऐसा नहीं होता है बच्चा. जब गलती करते हो तो उसको दूसरे दिन से आप शुरू करना चाहिए कि हाँ मैं ये गलती किया है, इसको अभी से स्टार्ट कर देता हूँ. नहीं तो क्या हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाओगे, तब भी आप स्पेशल डे का लिए क्या करें, खास दिन का इंतज़ार करते रह जाओगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव द आंसर लेटर. ओके, हाउ कैन वी मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस? बेटर प्लेस हम संसार को कैसे बना सकते? बाय फॉरगिविंग ईच अदर. ओके, बाय फॉरगिविंग ईच अदर वी कैन मेक द वर्ल्ड ए बेटर वर्ल्ड. अदरवाइज उसके बाद में और okay, now next one is what is the next question? Let's think about it.
चलिए हम इसके बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। नाउ नंबर 6, व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन? टिक 1। ओके, सो ऐसे हालत होगा, ऐसे परिस्थिति होगी, तो आप क्या करोगे? ओके, नाउ लेट मी रीड द क्वेश्चन नंबर 1। यू आर ए गुड डांसर, आप एक अच्छे डांसर हो। हाउएवर यू कुड नॉट परफॉर्म वेल ऑन योर एनुअल डे, लेकिन आप क्या है, एनुअल डे में आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। यू वुड, आप क्या करोगे? जैसे आपको, आप बहुत अच्छे डांसर हो, अब एनुअल डे फंक्शन है, एनुअल फंक्शन में आपने डांस किया, लेकिन आपको क्या है, आपका डांस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, कभी कभी हो जाता है ऐसे। ओके, तो आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? स्टॉप डांसिंग, आप क्या करोगे? डांस करना क्या करोगे? बंद कर दोगे। वर्क हार्डर सो दैट यू परफॉर्म बेटर द नेक्स्ट टाइम, आप और मेहनत करोगे कि दूसरी बार में आपको एनुअल उसमें चांस मिले तो आप अच्छा करोगे। ब्लेम योर सेल्फ फॉर हैविंग